और खासकर जहां 3 बेटियां हों, बेटियों का बायोलॉजिकल शरीर ऐसा होता है जो मां ही उन्हें अच्छा संभाल पाती है, मां ही संभाल सकती है। और सीमा उनकी मदर है, नेचुरल मदर है, यहां है, बच्चे उसके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो एपी सिंह भैया ने और ये सीमा के सैया ने और इस दलाल ने की, तो मजबूर होकर मुझे यहाँ पर आकर बात करनी पड़ रही है। और ये जो वीडियो है, मतलब ये जो इंटरव्यूज़ है, ये सोनी दीदी ने लिया है। जैसे कि इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो उनके चैनल पे मैंने ये अपलोड देखा और फिर जब मैंने पूरी वीडियो देख ली तो उसके बाद जो है मेरा रिएक्शन तो बनता है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी होने के नाते और ग़ुलाम हैदर के फेवर में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और 4 बच्चों की मांग कर रहे हैं, तो इस हिसाब से इस पे बात करना बनता है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखूँगी। और जो ये भैया, ये दलाल भैया ने जो बातें की हैं कि बहन कभी झूठ नहीं बोल सकती, बीवी झूठ बोल सकती है, एक माँ झूठ बोल सकती है और एक औरत झूठ बोल सकती है, लेकिन एक बहन जो है वो झूठ नहीं बोल सकती। और वो भी कौन सी बहन? मुंह बोली बहन, जो कि ये इनलीगल रिलेशनशिप में रह रही है, उस रिश्ते के नाते। और ये एपी सिंह भैया जो बने हुए हैं, मुंह बोले भैया, उस रिश्ते के नाते ये यहाँ पर कह रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं सीमा भगोड़ी के किरदार का, यानी कि एक बहन होने का, कि बहन झूठ नहीं बोल सकती, एक बीवी झूठ बोल सकती। तो हाँ, एक बीवी होने के नाते आपको ही आपकी जुबान में मैं जवाब दे रही हूँ, ये एपी दल्ले भैया, कि ये एक बीवी होने के नाते भी झूठ बोली है, एक बेटी होने के नाते भी झूठ बोली है, एक माँ होने के नाते भी बच्चों के साथ इसने धोखा किया है, और एक बहन होने के नाते भी इसने अपने भाई के साथ जो गलत किया है, जहाँ पे रिश्ते की बात करूँ, सगे भाई के साथ, जो वो सगा भाई है सीमा का, आज वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है। किसकी बदौलत? इस बहन के बदौलत, जिसने बहन होने के नाते एक भाई का दिल दुखाया, भाई को धोखा दिया, भाई के साथ झूठ बोला, और आज यहाँ पर बैठी है तेरे साथ रिश्ता बनाकर भाई भाई का खेल खेल रही है। और तुम जो आकर बताते हो एक बहन झूठ नहीं बोल सकती, तो पहली बात तो वो झूठ का गोदाम है, ठीक है, और तू झूठ की फैक्ट्री है। तो उसी में से निकल कर ये भगोड़ी आई है, और इस फैक्ट्री से बनने वाली जो सीमा है ना, इसको बनाकर, सजाकर, सिखाकर, स्क्रिप्ट लिखकर तू ही देने वाला, तो इसलिए तू झूठ की फैक्ट्री है। मैं तो ये कहती हूँ कि पहली फुर्सत में इस दलाल भैया का लाइसेंस जो है ना कैंसिल कर देना चाहिए। ये लाइसेंस इनका लाजमी कैंसिल होना चाहिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस बोली हूँ, क्योंकि इनका जो जहनी तवाज़ुन है ना, वो मुझे दुरुस्त नहीं लगता। दिमागी तौर पर ये मुझे मरीज लगते हैं। अगर ये नॉर्मल इंसान होते तो शायद इस तरह की बातें ना करते, जिस तरह की इंटरव्यूज़ में उन्होंने बातें की है। वो पूछा जा रहा है चना तो जवाब दे रहा है गंदुम, कुछ और हमेशा ये करता है ऐसा। और हमेशा आप लोगों को तो पता ही है कि ये उन लोगों को सपोर्ट करता है जो गलत होते हैं। नेगेटिव लोगों के साथ ये हमेशा रहता है, पॉजिटिव तो ये कभी भी नहीं बात करता है, ना ही पॉजिटिव लोगों के ये साथ होता है। जैसे कि सीमा ने जो क्राइम किया, उस क्राइम को ये सपोर्ट कर रहा है, और सीमा भगोड़ी का इनलीगल रिश्ता बनाकर वो बता रहा है कि बच्चे माँ के पास होने चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट गार्जियन जो है वो माँ होती है। बिल्कुल माँ होती है, लेकिन जब माँ गलत कर लेती है ना, माँ किसी गैर मर्द के साथ जुड़ जाती है ना, फिर वो गैर मर्द ना महरम के साथ बेटियां जो है महफूज कभी नहीं रह सकती है, और वो लीगल रिश्ता कभी भी नहीं बन सकता। जैसे कि गुलाम हैदर से इस भगोड़ी ने तलाक नहीं लिया। ये बात तो ये एबी भैया, ये दल्ले भैया तो कभी करते ही नहीं है। बस वो लीगल रिश्ता बनाने के चक्करों में रहते हैं कि सचिन से इस भगोड़ी का लीगल रिश्ता है, जबकि इनलीगल है, क्योंकि पहले तलाक हुई नहीं हैदर से। और रही बात हैदर की, 3-4 शादी करवा देता यहाँ पे बैठ के। मतलब ये दिमागी मरीज लगता है मुझे। पहले शादी कर ली, तब शादी कर लिया, 4 शादी कर लिया, उससे बच्चे हो गए। मतलब कुछ भी बोलता है, कुछ भी बकवास करते चले जा रहे, नॉन स्टॉप रेडियो की तरह। वो कहते हैं ना, बिना सेल का रेडवा बजता रहता है, बजता रहता है। और इस रामू काका दल्ले भैया की एक और बात पे मैं यहाँ पे रिएक्शन देना चाहूंगी और व्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत पॉइंट की बात इसे रामू काका ने कहा कि और जहाँ पर बेटियां होती हैं, बेटियां जो है बायोलॉजिकल शरीर उनका ऐसा होता है कि जिसकी बेस्ट गार्जियन और बेस्ट जो केयर करने वाली वो मदर ही होती है, बिल्कुल मदर ही होती है। लेकिन जब यही माँ एक सायादार दरख्त होते हुए बच्चों को धूप में लाकर खड़ा कर दे, तो क्या वो बेस्ट गार्जियन साबित हो सकती है? क्या उसे बेस्ट गार्जियन की सूरत पे एक्सेप्ट किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर मौजूद है, इस बारे में दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेस्ट गार्जियन बाप की सूरत में पाकिस्तान में है, जिसे धोखा देकर ये बच्चों को अगवा करके एक माँ जो है अपने बच्चों को धोखा देकर यहाँ पर लाकर फेंक दिया। और किसके हवाले कर दिया है? बबीता चाची के हवाले। किसके हवाले कर दिया है? ये इनलीगल रिश्ता बाप के नाम पे लप्पू काला कौवा के हवाले कर दिया। क्या ये बेस्ट गार्जियन हो सकता है? क्या ये जायज़ रिश्ता हो सकता है? क्या ये लीगल रिश्ता हो सकता है इन बच्चियों का या फरहान हैदर का? और ये कहता है कि पाकिस्तान में औरतों का सम्मान नहीं है, औरतों की इज्जत नहीं है।
अगर सीमा भगोड़े की बात करो तो 40 से 45 साल की इसकी उम्र हो चुकी है। उसके बाद इसको ख्याल आता है कि पाकिस्तान में औरतों पे बहुत जुल्म किया जाता है, जबकि इस दौरान इसने 4 अदद बच्चे भी पैदा किया और लव मैरिज भी की गुलाम हैदर से। उसके बाद इसको ख्याल आता है कि गुलाम हैदर बहुत जालिम मर्द है। जबकि अगर जुल्म की बात करूँ तो सीमा ने गुलाम हैदर की पहली बीवी पे जुल्म उठाया, उसका घर बर्बाद किया, उसके 2 बच्चों से माँ को जुदा किया, उसके बाद बाप को जुदा कर दिया, लेकर कराची शिफ्ट हो गई। उसके बाद बच्चों की परवरिश के नाम पे गुलाम हैदर के पीछे लगकर उसको दुबई भेज दिया कमाने के लिए, और गुलाम हैदर के पीठ पीछे उसने ये काम किया। अच्छा, इस बकवास के दौरान एक बात ये कहता है कि भारत में महिलाओं पे प्रॉपर्टी नाम की जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात तूने की ही थी, बहुत डिटेल में तूने बात की थी, उस तरह की लेक्चर तो मैं यहाँ नहीं दे सकती, लेकिन ये एक बात कहूँगी कि गुलाम हैदर ने भी जो प्रॉपर्टी ली थी ना, वो भी सीमा भगोड़ी के नाम ही की थी। जो मकान वो भगोड़ी बेच कर, झाड़ू पोछा लगा कर, गुलाम के सारे पैसे लूट कर यहाँ आकर ये काले कौवे और नेत्रपाल के हवाले कर दिया, और आज यहाँ ठुमके लगा लगा कर कमाती है और मीना फैमिली को खिलाती है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इसके नाम कराया है एपी भैया, तुमने ज़रा बताना। तो अगर ये काले कौवे के पास नहीं है कोई प्रॉपर्टी, तो अपना कोई प्रॉपर्टी इसके नाम कर दो, वो वाला कर देना ना, वो जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ना तुझे और भगोड़ी को, तो कर दे भगोड़ी के नाम, क्या पता कर भी दिया हो, क्योंकि ये तो नाम देहात का लप्पू सामने है ना। पीछे क्या कांड किया जा रहा, कौन सा गेम खेला जा रहा बहन के नाम पर, दल्ले भैया सब पता है हमें नहीं बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी किस मुल्क में किसके नाम की जाती है। ये सारी सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया। पाकिस्तान में भी जो प्रॉपर्टी था ना गुलाम हैदर का, वो सीमा के नाम से ही लिया था, भरोसा करके गुलाम हैदर ने कि तुम अपने नाम करवा लो। तो उस पर क्या किया इस भगोड़ी ने, बेच के झाड़ू पोछा लगा कर लूट कर हैदर को आकर यहाँ हिंदुस्तान में बैठ गई है और कहती है मुझ पे हैदर बहुत जुल्म करता है, और तो उसकी सपोर्ट में खड़ा होता है। कितने पैसे कमा कर दे रही है भगोड़ी तुझे अपने चैनल से, कितने पैसे तेरे अकाउंट में आ रहे हैं। ये है महिलाओं की इज्जत रामू काका, कि भगोड़ी को नचा नचा कर तू पैसे अपने जेब में डाल रहा है। तूने बात की है तो बात फिर करनी पड़ेगी। तूने पाकिस्तान पे और इस्लाम की बात की ना, कि 4 शादियां करती औरतों पे बहुत जुल्म किया जाता। पाकिस्तान में ही ये बहुत इज्जत से थी, पाकिस्तान में से ठुमके नहीं लगाना पड़ते थे, घर की 4 दीवारी में मजे से ये रोटी तोड़ती थी आराम से पैर पे पैर चढ़ाकर। और इस्लाम की बात करूँ ना, तो हमारे इस्लाम में बापर्दा औरतों को शरीफ समझा जाता है, बेपर्दा लोगों को बेहया कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो हरकतें करी ना, इसको बेहया कहते हैं हमारी जुबान में, इसको आज़ादी नहीं कहते हैं, इसको बेशर्मी कहते हैं। आज़ादी के नाम पे जो तू नोट छाप रहा है ना, उसको नोट छापने की मशीन बना कर रखा हुआ है। तो ये सब काम तेरे हैं, ठीक है ना, गुलाम हैदर के थे, ना ही पाकिस्तानियों के हैं, और ना ही हमारे इस्लाम में इस तरह की बेहुदगी की जाती है। तो इसलिए इन बातों को तू दूसरा रंग दे के सियासत में बात को लाने की ज़रूरत नहीं है। हम तेरी सियासत बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुझे इलाज की ज़रूरत है। तू पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे ना जहनी मरीज हो चुका है, तुझे 2-3 इंजेक्शन लगने चाहिए, 1 महीना तो कम से कम तुझे मेंटल हॉस्पिटल में रखना चाहिए, ताकि तेरा दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त हो सके। फिर तू आकर ना इंटरव्यूज़ देना, और इंटरव्यूज़ भी उन लोगों को देना जैसे हम लोग जिस तरह के सवालात करते ना, हमारे सवालों के जवाब देना फिर। और किसी भी हाल में ये भगोड़ी बेस्ट कस्टोडियन नहीं हो सकती इन बच्चों की। बेस्ट कस्टोडियन जो है गुलाम हैदर है, और गुलाम हैदर ही होगा। लीगल तरीके से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें फतह ज़रूर मिलेगी। बेस्ट कस्टोडियन उस सूरत में ये भगोड़ी हो सकती थी कि अपने पाकिस्तान में होती इन बच्चों के साथ, भले से अगर गुलाम हैदर से ये तलाक लेना चाहती थी तो ले लेती, लेकिन पता है क्या, उस सूरत में भी जब ये निकाह करती दूसरे किसी मर्द से, कानूनी तरीके से खुद ही बच्चे जो है हैदर को मिल जाते, क्योंकि बेस्ट कस्टोडियन जो है वो लीगल बाप ही होता है। वो दूसरा बाप होगा, उसका लीगल कोई हक नहीं होता है कि इन बच्चों पे हक जता सके, या फिर हम इस्लामी रो से भी देखा जाए तो वो रिश्ता नामहरम कहलाता है। तो महरम रिश्ता जो है सिर्फ बाप से ही बच्चों का हो सकता है, जो कि कानूनी तौर पे भी बच्चे जो है वो बाप को दे दिए जाते हैं। जब औरत दूसरा निकाह करती है, शादी करती है, ज़िंदगी में दूसरे मर्द को ले आती है, तो बच्चे कानूनी तौर पर भी और इस्लामी तौर पर भी बाप को दिए जाते हैं, जो कि लीगल तौर पर होता है। तो यहाँ पे ये जाहिलों वाली बात करे, इसको तो बात करना आ नहीं रही है, पूछा कुछ जा रहा है, जवाब कुछ दे रहा है। मुझे तो लगता है हैप्पी सिंह के साथ अगर ये भगोड़ी अदालत में गई ना, तो वहाँ पे भी भगोड़ी को यही लिख कर देगा कि वहाँ पे बोलना जज को कि मैं जब मेरे बच्चे गीला बिस्तर कर देते थे तो मैं बच्चों को उठा के दूसरी तरफ सुलाती थी, सूखे तरफ पे, और खुद गीले पे सो जाती थी, मैं भूखी रहती थी, बच्चों को अपना निवाला खिलाती थी। क्या एपी भैया या भगोड़ी अदालत में ये सारी बातें करेंगे जो अभी बैठकर इंटरव्यूज देते हुए रामू काका ने ये बात की है? तो क्या जज फैसला दे देगा और फिर इंसाफ मिल जाएगा? क्या इस तरह हिंदुस्तान में इंसाफ मिलता है? इमोशनल ब्लैकमेल करके और इमोशनल करके जज से
से फैसला लिया जा सकता है या फिर सच में बात की जाती है, कानूनी तरीके से बात होती है, वहाँ पे इंसाफ कानूनी तरीके से मिलता है, ना कि इस तरह इमोशनल बातें करके। बिल्कुल सोनी दीदी, मैं आपके इस सवाल पे एग्री करती हूँ कि सीमा को बच्चों को पालने के लिए एक मर्द की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि बेस्ट गार्जियन अगर माँ हो सकती है तो फिर बेस्ट गार्जियन बन के सीमा वगोड़ी पाकिस्तान में भी तो रह के इन बच्चों की परवरिश कर सकती थी। यहाँ तो बहुत मुश्किलों के साथ भी माँ झेल कर अपने बच्चों को पाल लेती है, तो इस जैसे मर्द की क्या जरूरत पड़ी थी जो कि खुद एक बच्चा है, जिसके पास खुद अच्छी तालीम नहीं है, जिसके कमाने का कोई जरिया नहीं है, जिसको खुद घर की रोटी रोजी कमाने के लिए एक छोटे से किराना स्टोर पे काम करना पड़ रहा था, उसके लिए इन 4 बच्चों का बोझ उठाकर और ये 3 कंट्री क्रॉस करके और इस लप्पू के मीना फैमिली के घर आकर बैठ गई। तो क्या ये बेस्ट गार्जियन जो फैसला किया है वो क्या बच्चों के लिए ठीक किया है? जो लीगल बाप है इन बच्चों का, उसके साथ धोखा किया, क्या ठीक किया है? ये कैसी बेस्ट गार्जियन हो सकती, जिस तरह ये लीगल तरीके से तारों के नीचे से घुसकर आकर बैठी है, जिस दौरान इसने 3 कंट्री क्रॉस करते हुए सफर किया, उस सफर के दौरान अगर इन बच्चों के साथ कुछ हादसा हो जाता तो इसकी गारंटी कौन देता? ये बेस्ट गार्जियन तो बताती भी नहीं किसी को कि ये बच्चे गए कहाँ। और ये बेस्ट गार्जियन ने क्या लाइफ दी है बच्चों को? ना ही बच्चों की एजुकेशन वहाँ पे हो रही है, ना ही बच्चों की कोई अच्छी तरबियत हो रही है। बच्चों को कैद करके रखा जा चुका है। बच्चे जो नामहरूम हो चुके हैं अच्छे खुराक से, घूमने फिरने से, बच्चों की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। तो ये बेस्ट गार्जियन ने सिर्फ अपने लिए सोचा है, उन बच्चों के लिए नहीं सोचा है। तो ये ना कहें आप एपी भैया के एक मदर जो है वो बेस्ट गार्जियन हो सकती, बेशक हो सकती, लेकिन सीमा जैसी जो मदर है ना, अपने बच्चों के लिए दुश्मन ही हो सकती, कभी बेस्ट गार्जियन नहीं हो सकती। क्योंकि आपने जो भी बातें की यहाँ पे, जो लेक्चर दिया है, जो फजूल बकवासें की है, बेफजूल बेबुनियाद बातें आपने की है, अगर आप लीगल तौर पर बात करना चाहते हैं तो लीगल तरीके से कीजिए। जैसे कि आप सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील हैं, आपको ये सब बातें करते हुए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अगर आप वकील है तो फिर वकीलों की तरह बात करें। इस तरह की फजूल बात करके ये रामू काका सिर्फ सीमा को सपोर्ट कर सकता है, उसकी गलत बातों पर पर्दा डाल सकता है। रामू काका पता नहीं क्यों सीमा पाकिस्तानी से इतना प्यार करता है, इतना उसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी की नफरत में, एक इस्लाम की नफरत में इतना एंजाइटी में जा चुका है कि इसे समझ नहीं आता है कि ये सपोर्ट कर रहा है तो किसको कर रहा है। वो भी तो एक पाकिस्तानी ही है। हाँ, अगर उसने सनातन धर्म का चोला ओढ़ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। वो उसके जो 4 बच्चे ने जिसको अगवा करके ये बगुड़ी लेकर गई है तो वो भी पाकिस्तानी ही है, और मुस्लिम बच्चे हैं क्योंकि वो माइनर बच्चे, उनका वो बच्चे इस्लाम से खारिज नहीं हो सकते। उन बच्चों का धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जो कि इनलीगल है। आज तक ये रामू काका ने इनलीगल ही काम किए बगुड़ी के साथ मिलकर, लीगल काम कुछ भी नहीं किया है, और लीगल तरीके से भी ये केस नहीं लड़ रहा है। इनलीगल तरीके से इस केस को लड़ा जा रहा है, हेर फेर करके, सच झूठ करके, अदालत को गुमराह करके, तो ये केस अब तक चल रहा है। जबकि हैदर की वीज़े की बात करूँ तो अभी तक वीज़ा भी नहीं मिला हैदर को, और वीज़ा नहीं मिलने की जो वजह है ना, असल जो कारण है ना, ये रामू काका ही है, जिन्होंने झूठ सच करके काफ़ी कुछ किया हुआ केस में, हेर फेर किया हुआ। तो इसके बेस पे जो हैदर को वीज़ा नहीं दिया जा रहा है। ये कहता है आतंकवादी और जहादी पाकिस्तानी होते हैं, हर वक्त ये नारेबाजी पे तुला रहता है, हर वक्त ऐसा लगता है ये वकील नहीं है, पता नहीं वोटर लेने आया एक वोटर है, या फिर ये किसी मंदिर का पंडित है। सोनी दीदी ने एक बहुत प्यारा सवाल किया कि सीमा प्यार में आई है या बच्चों की सुरक्षा के लिए आई है। इसके लिए कोई जवाब प्रॉपर नहीं दिया इस रामू काका ने। बिल्कुल ये सवाल बनता था, अगर मैं भी होती तो ये सवाल ज़रूर करती। ये कहती है कि हैदर से इसको प्यार नहीं मिला तो ये प्यार के लिए भागी है, फिर ये कहती है कि वहाँ पे बच्चों पे जुल्म किया जाता है, लेकिन कभी भी इसने ये नहीं कहा था कि मेरे 4 बच्चों के साथ वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत जुल्म किया जाता। आज ये रामू काका बोलते हैं कि बेस्ट गार्जियन जो है ये मगोड़ी है। बेस्ट गार्जियन कैसे हो सकती, क्योंकि ये तो अपने प्यार के चक्कर में 3 कंट्री क्रॉस करके आ गई, इन बच्चों को की लाइफ को बर्बाद कर दिया, बच्चों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। तो आज वो बेस्ट कैसे हो सकती, बेस्ट गार्जियन कैसे बन सकती है? इस बगड़ी को जो प्यार का भूत सवार है, तो वो प्यार के चक्कर में आई है, अपने लिए आई है, इन 4 बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए नहीं आई है। और अगर अब 4 बच्चों का मुस्तकबिल ये सोचती तो फिर किसी भी हाल में, किसी भी तरह ये अकेले रह के इन बच्चों की परवरिश कर सकती थी, बच्चों को पाल सकती थी और बेस्ट गार्जियन बन सकती थी। यहाँ पे इसकी अपनी खुशी की बात है, यहाँ पे अपने प्यार की इसकी बात है, जो कि काला कौवा है। और काला कौवा की अगर बात करो तो नीयत का ये फतूरियत रखने वाला एक बंदा है, जो कि किसी का घर बर्बाद कर देता है, जो कि किसी के पैसे पर नजर रखता है और बुलवा लेता है इस बगुड़ी को। ये सोचे बिना कि वो 4 बच्चों की माँ है, ये सोचे बिना कि वो किसी की बीवी है, ये सोचे बिना कि वो जो समेट कर लेकर आ रही है किसी के पैसे, वो किसी के मेहनत के पैसे हैं। तो कैसे ये बेस्ट गार्जियन काला कौवा, काला लप्पू इस बगुड़ी के साथ रह सकता है, इन बच्चों के साथ? क्योंकि वो लीगल रिश्ता नहीं है, वो इनलीगल रिश्ता है। जो बगुड़ी भाग कर आई थी तो तलाक भी नहीं लिया था,
तो अगर कानूनी तौर पे भी बात करूँ तो ये लीगल रिश्ता इस काले कौवे के साथ भी नहीं है, इस बगुड़ी का। तो इस तरह के मर्दों के साथ 4 बच्चों के साथ रहना, जैसे कि जिसमें कि 3 अदद बच्चियां भी हैं, तो ये लीगल नहीं है, इलीगल है और ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये बेस्ट गार्जियन के साथ जो इनलीगल रिश्ता है यानी काले कौवे के बारे में ये सोनी दीदी सवाल करती है, तो वहाँ पे ये भैया जी भड़क जाते हैं। ये रामू काका का जो है गुस्सा सर पर चढ़ जाता है। ये कहते हैं कि एडिटिंग है, ये यूट्यूबर्स ने ये सारी शरारतें की है, कारिस्तानियां की हैं। मतलब ये मानने को तैयार नहीं कि इसके वहां पे मौजूद होने के बावजूद भी इस काले कौवे ने उन बच्चियों के साथ इतनी गंदी हरकत की, वो कभी मानेगा भी नहीं। तो व्लॉग मेरा यही था, क्योंकि वीडियो हो जा रही है लंबी। फिर दोबारा एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।